तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी की तरफ भी चलेंगे कि किस तरह से क्या हमारे कल ट्रेड प्लान होने चाहिए और क्या हमको यहाँ पर करना चाहिए। देखिए, सेंसेक्स में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। उसका रीज़न है आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको अभी बैंक निफ्टी के प्रीमियम बढ़िया मिल रहे हैं, आपके निफ्टी के प्रीमियम बढ़िया मिल रहे हैं एंड आपका सबसे अच्छा चीज़ है मिड कैप निफ्टी का प्रीमियम बढ़िया मिल रहा है। और अगर आप बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो आप जानते हैं उसका जो लाट साइज है आपका यहाँ पर 120 का है, तो आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी मिल जाता है, तो एक बेस्ट यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सब कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप भी इसी तरह से चार्ट में अपना ये सेटअप पूरा बनाएंगे। देखिए, क्यों बनाना ज़रूरी है ये आपको आज भी पता लग गया होगा वीडियो के माध्यम से। आपको जब मैंने कल बना करके वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सेटअप बना लीजिए, आपका मार्केट आपका उसी तरह से बिहेव करेगा। मार्केट जैसा कि हर दिन क्या कर रहा है, मार्केट आपकी गैप ओपनिंग दे रहा है, गैप ओपनिंग के बाद मार्केट आपकी डाउन आता है, डाउन में सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर आपके ऊपर जाता है। और ये जो टारगेट आपको दिए गए थे 23,820, इसके बाद 23,890 तक के 70 तक के आपको टारगेट दिए गए थे निफ्टी में। और ये आपका आई थिंक कि ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये 3,866 का लेवल आपको यहाँ पर टच किया है, किसने? निफ्टी ने। उसके बाद आपकी कंटिन्यू गिरावट आई। देखिए, गिरावट से हमें मतलब नहीं है, मुझे मेरा मुद्दा क्या था कि आपको इस जगह से यहाँ पर मिल रही है और ये आपका सपोर्ट ले लिया, तो आपका यहाँ पर पहला कर्तव्य क्या होता है कि मार्केट में आप यहाँ पर ट्रेड कर लीजिए। इसके बाद दिन भर आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर जो दिन भर यहाँ पर ट्रेड किया होगा वहाँ नुकसान ही हुआ होगा। ये बाकी ठीक है, दिन भर मार्केट आपकी चलती रहती है, अगर आप दिन भर ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान होगा। और बिना सेटअप के अगर आपने ट्रेड किया तो नुकसान 100% होने के चांसेस हैं। जैसा कि हीरो जीरो आप ले लीजिए, हीरो जीरो आज नहीं चला। अब ना चलने का रीज़न क्या था? ना चलने का रीज़न बहुत सारे थे। ना चलने का रीज़न क्या था? आप एचडीएफसी बैंक को देखिए क्या आपका कर रहा था, आपका आईसीआईसी बैंक देखिए आपका क्या कर रहा था, आपका रिलायंस क्या कर रहा था, आपका टीसीएस क्या कर रहा था। अब अगर आप ये चारों शेयर को आप देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक दूसरे के सभी अपोजिट चल रहे थे। तो जब ऐसे कंडीशन मार्केट में होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर ही देगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। 100% वो ट्रैप करता है मार्केट। और आज वही हुआ। लास्ट में हमने कोशिश जरूर किया एक बड़ी मुश्किल से हीरो जीरो ढूंढने का, लेकिन उसमें भी हमको क्या हुआ, 20-22 में हमने पकड़ा था, 20-22 में हमने पकड़ा था और वो आकर के फाइनली हमको 9-10 में काटना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे अच्छा तो यही है ना कि हम काट दें तो ज़्यादा बेटर है ना भाई। जो हमको अगर ये जीरो करने से अच्छा यही है कि हम अगर 10 से 12 पॉइंट में ही अपना सौदा क्लोज कर दे तो बेस्ट है। ओके, तो आज हीरो जीरो में भी मज़ा नहीं आई, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको क्या समझाते हैं, हीरो जीरो भी आपको कभी भी करना है तो कितना क्या करना है, आपको 1000 रुपये लगा दीजिए, 1000 रुपये चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं अपना। ओके, देखिए लॉजिकली मैं इसलिए आप सबको बताता हूँ। अब अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए वो गलती आपकी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। करते हैं चर्चा आपका निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे, सॉरी आपका बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, जैसे कि मार्केट ने क्या किया आज, अजीब बिहेव किया है। मार्केट पहले ऊपर गई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आपने देखा भी होगा कि ठीक ठाक ढंग से आई है। ठीक है, आपका अराउंड लगभग आप 200 पॉइंट का आप बोल सकते हैं गिरावट यहाँ पर आपकी निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी है इसी तरह से। चलिए, तो इसके मुताबिक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको ये इस एरिया में हम मूवमेंट कर देंगे 23,625 का। ओके, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट होगा। अब सपोर्ट के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए एक पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से। ये आपका कुछ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बनता है। तो चांसेस हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर एक बार गिरावट और भी करे, और ये जो गिरावट इस बार करेगी, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ वाले जो आपके इधर एसएल क्रिएट हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर एसएल क्रिएट है, तो मार्केट क्या करेगी, इनको लेने की कोशिश पूरी की पूरी कर सकती है। ठीक है, या बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा चार्ट में यहाँ पर माथा पच्ची नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मार्केट कल आपका यहाँ पर 23,570 के नीचे निकलती है, समझिएगा 23,570 के नीचे, जो ये वाला आपका लो पॉइंट है, ठीक है, इसके नीचे अगर आप ये निकले ना, यहाँ पर आप बना लीजिएगा, और चाहें तो आप, मैं इसको यहाँ पर एक और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके आपको बता ही देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो चलिए ये ले लीजिए, ठीक है।
ओके, क्लियर हुआ। 23,580 यहाँ पर आ रहा है। तो इसके नीचे अगर आपको ये निकलेगा ना मार्केट, तो देखिए आपका नेक्स्ट जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है वो यहीं पर आपको एक लंबा लेवल मिलेगा। तो ये आपका कल का एक ट्रेड बेस्ट आपका ट्रेडिंग सेटअप वहाँ पर बेस्ट प्लान हो सकता है पुट के लिए, ठीक है। ये आपका पुट के लिए आपका बेस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। अब दूसरी बात करें भाई, दूसरी बात ये है, देखिए सिंपल, कि जो मार्केट आपकी यहाँ से लेकर के इस तरह से आपकी गिरावट किया है, तो इस गिरावट में क्या किए हैं बहुत से लोग, BTST करके गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर जा रही है और आज बड़ी मुश्किल से गिरी है, तो यहाँ पर कल भी मार्केट नीचे जाएगी। तो ये जो BTST करके गए ना, तो इनके लिए थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है मैटर। अब वो क्यों होगा, देखिए आप एक काम करिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन वापस ये ड्रा करिए, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, 23,742। अब एक बात बताइए, अगर कोई यहाँ पर BTST करके गया होगा मान लीजिए पुट में, और मार्केट गलती से भी यहाँ खुल गई ना, तो उसको एक अच्छा नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी भी है ना, आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पर उसको एक अच्छा नुकसान होगा। फिर भले मार्केट यहाँ से लेकर के फिर फर्दर गिरावट कर दे। तो ये BTST के चक्कर जो है ना, तो थोड़ा सा आपको इस समय मार्केट से दूर ही करना है, ये मैं सिंपल बताता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखें, अगर आपका इस रेंज में खोल करके मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल के लिए भी तैयारी करेंगे, सिंपल है। लेकिन कॉल हम कब बाई करेंगे, जब ये 23,740 के ऊपर निकले, या तो दूसरा रीजन है कॉल बाई करने का इस एरिया में। इस एरिया में हम देखेंगे अगर मार्केट यहीं पर खुलती है ना और सपोर्ट लेती हुई नजर आई, साथ में आपका मान लीजिए कि HDFC बैंक आपका पॉजिटिव है, आपका ICICI बैंक भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक बार कॉल की जरूर ट्राई करेंगे। आपका टारगेट यहाँ पर पहला ये लगभग 100 पॉइंट के ऊपर इस जगह तक आपको देने की कोशिश करेगा, फिर भले आपका यहाँ से निगेटिव मार्केट आपका दे दे। अब ये क्यों ऐसा करेगा, देखिए सिंपल है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी गिरावट आई ना, इसमें ऑब्वियस बात है कि आपके बहुत सारे यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई गई है, तभी आपकी लास्ट में रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। और मार्केट अक्सर ऐसा करती है, या तो गैप ओपनिंग दे देगी आपकी, अब मार्केट यहाँ पर खुल करके एक बार रिकवरी करने की कोशिश करेगी, तो जितने भी यहाँ पर पुट बायर हैं वो सभी के सभी का लॉस होगा और सब ट्रैप होंगे। इसके बाद मार्केट यहाँ से फर्दर आपकी गिरावट कर सकती है। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपका सिंपल है, ये दो आपको रेंज रख लेना है, एक ये आपका ये आपका और ये दो आपके रेंज है। हो सकता है इस तरह से भी आपका मार्केट कुछ करता हुआ नजर, इसके बाद आपका तेजी के साथ ब्रेकडाउन करे, तो ये आपको नजर रखना है। बट ये दोनों आप लाइन यहाँ पर बना लीजिएगा। अब दूसरा चीज, एक यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन जो बन रही वो मैं आपको ड्रा करके देता हूँ नीचे से, ठीक है। एक काम करिएगा, एक्सटेंडर लाइन में चले जाइएगा, ये जो आपके लो पॉइंट दिख रहे हैं इस लो पॉइंट से मिलाते हुए आपको यहाँ से आपको ये वाई लाइन जरूर ड्रा कर देनी है। आप समझ रहे हैं इसको मैंने क्यों ड्रा किया? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको क्यों मैंने ये ड्रा किया, ये आपको दिखाया है ड्रा करके। तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, और वही रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर इस तरह से जाए, और ये जो आपका ऊपर वाला लाइन इसका रेजिस्टेंस ले, फिर फर्दर आपको यहाँ पर गिरावट कर दे। क्लियर हुआ रहा है? तो ये वाले को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, जिसका यहाँ पर कोई मतलब जरूरत नहीं है। ये वाले आपकी जो लाइन यहाँ पर जा रहे हैं, ये ब्लैक वाले, इसको बना लीजिएगा एज ए रेजिस्टेंस का, आपका यहाँ पर काम करेगी, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस देने के बाद देखेंगे ये गिरावट आपका। क्लियर हो बड़े भाई? निफ्टी में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलते हैं सीधे सीधे बैंक निफ्टी में एंड किसमें, मिड कैप निफ्टी में। ओके, ये बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट है, और बैंक निफ्टी भी ऐसा नहीं है कि आज नीचे नहीं आई है। देखिए आप अगर चेक कर पा रहे होंगे तो यही आपकी गैप अप खुलती है मार्केट, आपके यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप अप खुली, आपका फर्स्ट क्लास इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। इसलिए आपको समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन हमेशा आप बनाइए, ट्रेंड लाइन बनाने से आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा बड़े भैया। ये देख लीजिए फर्स्ट क्लास आपका ये सपोर्ट लिया इसी जगह से, चेक करिए आप। बस आपको जरूरत है तो यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ती है कि हाँ मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही। अरे आ रहा है नहीं, देख लीजिए आप, चेक करिएगा। आपका मार्केट गिरी, इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के बुम, इसके बाद आपका यहाँ पर 52,000 का रेजिस्टेंस लिया, देन आपका नीचे हो गया। इतने में तो आपका काम हो जाता अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते, और अगर आप हमारी वीडियो देख लेते तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जानकारी जरूर मिल जाती। ठीक है, चलिए तो अब कल का क्या प्लान है सिंपल समझिएगा, इसको थोड़ा सा इधर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस ही है। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट के लिए चलिए ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके यही जो आपका लो पॉइंट है ये आप मान लीजिएगा एज ए सपोर्ट। सपोर्ट को क्या करते हैं, यहाँ से हम किससे मार्कआउट करेंगे, सपोर्ट से, सपोर्ट को ग्रीन से। ठीक है, ये आपका सपोर्ट पता चल रहा है ना। अब आप बोलेंगे सर टारगेट, तो ये टारगेट देख लीजिए मेरा पहले का ही बना हुआ है। कौन सा टारगेट है, ये जो आपकी लाइन यहाँ पर आ रही है ना, जो एरिया आपका यहाँ पर 51,000 का है। ठीक है, ये 51,000 का मेरा कल का लेवल है। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, 51,000 का मेरा कल का लेवल है, जो इस जगह आपकी लास्ट बाइंग आई थी ना। इसके बाद में भी और भी नीचे जा सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अभी आपको लेटेस्ट टाइम को बता रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है कल आपका बैंक निफ्टी, तो टारगेट आपका यहाँ तक का मिल सकता है। देखिए मिल ही सकता है, 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर। ओके, आप क्यों मिल सकता है, क्योंकि आपकी एसएल इधर भी अवेलेबल है, नीचे आपके पूरे के पूरे एसएल अवेलेबल है। यहाँ आपका गड्ढा है, ये देखिए आपका गैप है,
तो गैप हमेशा मार्केट फिलअप करती है, आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं भी देखिए, मैं तो वैसे भी यहाँ तक का टारगेट ही दे रहा हूँ, बट ज़रूरत हो सकती है मार्केट आपका यहाँ तक की भी गिरावट कर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नीचे के लेवल आपको पता चल गया, कौन से बताया मैंने, 51,000 का आपका यहाँ पर नीचे का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर की बात करते हैं, देखिए तो ऊपर हमको कब कोई ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, तो सिंपल, पहला तो आपको ये ट्रेंड लाइन आप देख लीजिएगा। ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी बाइंग आ भी जाती है इधर से, तो आपका ये ट्रेंड लाइन सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा। तो 400 पॉइंट आपका ऊपर का भी लेवल है, ध्यान रखें, आपका 51,800 तक का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेवल छोटे हैं, आपके ऊपर के भी लेवल बढ़िया है। बट ये देखिए, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि मार्केट जब इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है ना, तो यहाँ पर सब की तैयारी रहती है पुट की तरफ, और कल पुट वाले ही ज़्यादा ट्रैप होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अब एक और लाइन ड्रा यहाँ पर करते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना लेंगे, और इसको क्या करेंगे, रेड से मार्क आउट कर देंगे। तो वही चीज़ आ रहा है आपका यहाँ पर 51,800 के अराउंड। तो ठीक है, आपका अगर इस जगह आपको यहाँ पर मिलता है, मान लीजिए इधर आपका कहीं सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखता है, तो आप बिल्कुल यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं। आप एक बार काल का, इतनी बड़ी एरिया आपका छोटा नहीं होता है, यहाँ पर 300-400 पॉइंट का एरिया छोटा नहीं होता, इतना तो हमारी कवर करने में हमारी बत्ती गुल हो जाती है। ठीक, हम इतना ले ही नहीं पाते। तो ऐसा ना सोचे कि नहीं नहीं ये यहाँ पर छोटा टारगेट है, बट हाँ ये है कि आपको शार्प मूवमेंट जो मिलेगा, मतलब बहुत तेजी के साथ जो मूवमेंट मिलता है ना, और कई बार आप क्या करते हैं वहाँ पर पैसा लगा करके जल्दी तुरंत आप पैसा बना लेते हो, वो आपको इसके नीचे ही मिलेगा। जो आपका ये सपोर्ट है, इसके नीचे आपका ये शार्प मूवमेंट वाला एरिया है, यहाँ पर आपको बड़ी तेजी के साथ आपको मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? अरे समझ रहे हो? चलो, अब क्या करते हैं, ऊपर सा ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो इसमें आप ऊपर से ट्रेंड लाइन जरूर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमने निफ्टी में तो आपको मना किया था, बट इसमें आप ड्रा कर सकते हैं। और ये लीजिए, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए एक दो और ट्रेंड लाइन नीचे से देख लेते हैं कि नीचे से क्या एक्टिविटी आपकी बन रही है। तो नीचे से देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट को ले चलेंगे। अब 1 घंटे के जब आप चार्ट में आएंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जगह बाकी है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो आपकी बाइंग आई है, कंटिन्यू बाइंग है, इधर भी कंटिन्यू बाइंग है, इधर भी कंटिन्यू बाइंग, और मार्केट ऐसा कभी नहीं करती, मैं आपको सच बताऊं। कहीं ना कहीं आपका एक रिट्रेसमेंट वापिस आपका एक ड्यू है इस मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि आपका कहीं ये एरिया जो आपका दिखाई दे रहा है, मतलब 50,600 का आपका यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट छोटा सा बनता है। तब मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पर बायर और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर ज़्यादा बाइंग आएगी मार्केट के अंदर। बट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, और जरूरी क्यों है, एक बात आपको बता दूं, आपने देखा होगा जब आपकी मार्केट ऊपर जा रही थी तो आपके जो शेयर के प्राइस थे वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, 2-4 शेयर को छोड़ करके, लेकिन जब आपकी मार्केट गिरी, यहाँ पर थोड़ा सा आपका आज गिरी, तो आपका देखे ना पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा रेड हुआ होगा, हुआ है ना। तो ये ऐसे कंडीशन में क्या दिखाता है कि भाई मार्केट में आपका ओवरऑल जो है, तो यहाँ पर भले आपकी एक अच्छी रैली आई है, लेकिन आपके शेयर में उतने ज़्यादा रैली नहीं आई है जितने आपके आना चाहिए। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आएगी, एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट को लेना पड़ेगा। अब देखिए, इस महीने लेता है या आप अगले महीने लगा दे, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। चलिए, अब ट्रेंड लाइन की बात करें तो चलो ट्रेंड लाइन भी एक दो देख लेते हैं 1 घंटे के चार्ट में। जैसे कि आपको बताया कि ट्रेंड लाइन देखते हैं, एक्सटेंडर लाइन। ठीक है, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, इस रेड कैंडल से आपको इस तरह से एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर आपको ड्रा करना है। मेरी बात क्लियर हो रही? ये आपको नीचे से एक्सटर्नल लाइन एक बनाना है, तो वही आपका टारगेट यहाँ पर देखिए। जब आप बनाएंगे और आप इस चार्ट को 5 मिनट में लेकर के जब जाएंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये एक्सटर्नल लाइन ये हमारा काम करेगी या नहीं करेगी। ये लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, आप पूरा का पूरा आपका देखिए इस तरह से हमने बनाया। और कभी भी जब आप बनाएं मतलब एक्सटेंडर लाइन, तो आप चार्ट को क्या करें, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेकर के जाएं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को लेकर के जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जब आप चार्ट को फिर 5 मिनट में लेकर के जाएंगे, तो आपको क्लियर नजर आएगा कि हाँ यार, यहाँ तक के मेरे टारगेट आपके हो सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई 51,000 तक की ये जो हमारा एरिया है, यहाँ तक के तो टारगेट वो दिखा ही रहा है। तो मे भी चांस पूरा है कि मार्केट आपकी यहाँ तक की एक बार आने की जरूर कोशिश करे। ठीक है, बाकी जो हो सकेगा देखिए, मैं जैसा कि जब ट्रेड अगर मुझे नज़र आएगा क्लियर, तभी मैं आपको देखिए ग्रुप में बता पाऊंगा। अगर मुझे नहीं नज़र आता तो मैं देखिए दिन भर आपको मैसेज करके नहीं समझता कि आपको डिस्टर्ब होना चाहिए। और कुछ ना कुछ आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए मार्केट के अंदर सीखने के लिए। चार्ट में इसलिए आपको वीडियो बना करके दे देता हूँ कि आप थोड़ा वहाँ पर सीखें, क्योंकि देखिए लाइव मार्केट के दौरान मैं भी कुछ ना कुछ गलतियां कर जाता हूं और कहीं ना कहीं गलत हो जाता हूं। बट अगर आपने चार्ट बना रखा है ना, और चार्ट में अगर आप सुबह सुबह ही इस जगह आप ट्रेड कर लेंगे यहाँ तक का, तो मे भी कि आप इस जगह ये जो ट्रैप हुआ है यहाँ आप नहीं फंसेंगे, है ना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना कि भाई सुबह सुबह यहाँ पर अपना सौदा बुक करके निकल जाते हैं। और आज मार्केट में वही किया, अगर सुबह सुबह जो यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बना लिया होगा ना, तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन बाद में ये पूरी मार्केट में वो ट्रैप हुआ होगा सिर्फ। और ट्रैप होने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे मार्केट में ट्रैप कब होता है इंसान, समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। आपकी देखिए यहाँ पर 2 कैंडल आपकी नीचे बनी, ये देखिए 2 कैंडल आपकी ग्रीन बन गई,
देख रहे हैं आप। फिर दो तीन कैंडल आपकी नीचे बनी, फिर आपकी ग्रीन बनी, फिर एक कैंडल रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ये जो ड्रामा बनता है ना ऐसे में, ये 90% यहाँ पर ये ड्रामा जो चलता है ना ये ट्रैप का है, और यहाँ पर मैक्स लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। मैक्स आप ये समझ लेकिन मैक्सिमम लोग का यहाँ पर लॉस होता है। सिर्फ कारण यही है कि ये जो कैंडल्स बन रही ना, यहाँ पर रेड बनी फिर ग्रीन बन गई, रेड बनी फिर ग्रीन बनी, और जब ग्रीन बनेगी ना तब आपकी प्राइस उतना तेजी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब आप उल्टा रेड यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे तो आपके प्राइस बहुत तेजी के साथ घटते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा ना सोचे देखिए कभी भी कि नहीं मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ऐसा कभी नहीं है। बट हाँ, अगर आपने अपने लॉस को बचा लिया, सिंपल मार्केट में समझिए, अगर आपने अपने लॉस को बचा लिया कि मतलब छोटा लॉस आपने कर लिया, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। और जैसे मैंने आपको अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा आज महीने का मेरा दूसरा, आई थिंक दूसरा या तीसरा, हाँ ऐसी है कुछ, दूसरा लॉस है शायद। तो ठीक है, क्या दिक्कत हो गई? अरे क्या मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ क्या कि जो मैं मार्केट में 100% ट्रेड करूँगा और दिन भर मैं पैसा ही कमाऊँ? ऐसा नहीं होता देखिए। और जो भी ऐसा कुछ बोलता है ना जो 100%, तो वो गलत है। मार्केट में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ एक ही चीज़, रट्टा मार के रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर 22 दिन आपका ट्रेडिंग सेशन होता है, 22 दिन, अगर इन 22 दिन में आपने 6 दिन भी आपने नुकसान कर लिया, सबसे भ्रष्ट केस में मैं बोलता हूँ, चलो 7 दिन आपने नुकसान कर लिया, ठीक है, 7 दिन, और ये जो आपने 6 से 7 दिन का जो आपने नुकसान किया है ना, अगर ये नुकसान आपके प्रॉफिट के बड़ा नहीं है, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये 22 दिन का एक टारगेट रखा था कि ठीक है यार मेरा 2000 का या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो 1000 का मेरा प्रॉफिट होगा, ये समझिएगा मैं थोड़ा जो बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो आपका मान लीजिए कि प्रॉफिट है, तो हर दिन जरूरी नहीं कि नहीं आपने 2000 का टारगेट रखा है तो 2000 का टारगेट आ जाए। कई दिन ऐसा इसमें होता है कि आपने 2000 का टारगेट रखा है तो यहाँ पर आपके 3000 रुपये भी बन जाते हैं, और कई दिन ऐसा भी होता है कि हमको मार मोर के यहाँ पर 1500 रुपये में भी हमको क्लोज करना पड़ता है। बट मैं एक एवरेज आपको लेकर के चलता हूँ कि चलिए आपने 2000 रुपये का आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि मैं यार 2000 रुपये एक दिन का बनाना चाहता हूँ। ओके, आपके 22 दिन आपके ट्रेडिंग सेशन होते हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं, हम ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, हम चार्ट अच्छा देख रहे हैं, हम सब कुछ अच्छे सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये आ रही है कि हम अपने लॉस को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं हमको तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। हम कभी ये नहीं जिंदगी में सोचते नहीं यार सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि आज का मेरा लॉस यहाँ पर 2000 का है तो है, उससे बड़ा लॉस मैं नहीं लूंगा। और कभी ये करके देखना, आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी ना सुधर जाए तो आप मुझे बताना, फिर बस ये आप फॉलो कर लीजिए कि नहीं मैं एक दिन में 2000 से ज़्यादा लॉस किसी कीमत पर दे ही नहीं सकता। ठीक है, बस फोकस आपको मैं लॉस में करना है, प्रॉफिट आपका मार्केट ऑटोमेटिक दे देगी। अगर आपने लॉस में फोकस कर लिया, आप यकीन करिए, आप अपना पोर्टफोलियो जाकर के चेक कर लेना आज रात में, जब आपको फ्री हो, माइंड फ्री हो, आप पोर्टफोलियो जाकर के अपना देखो, जो आप मंथली का समरी होता है उसमें देखना, आप जो आपके लॉस वाले दिन होंगे ना वो आपके बड़े बड़े होंगे, आपका पूरा का पूरा 10 दिन का प्रॉफिट वो एक दिन में ले जाता है। तो वो चीज़ आपको फोकस करना है कि नहीं यार मैं इस चीज़ को क्यों ना इसमें कम करूँ, नुकसान मेरा क्यों हो रहा है, मेरे में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहे हैं, आप भाग रहे हैं चार्ट के पीछे, आप भाग रहे हैं दूसरे के पीछे कि नहीं ये इतना अच्छा ट्रेडिंग करता है तो मैं इसके पीछे जाऊं, ये उतना अच्छा ट्रेडिंग करता है मैं उसके पीछे जाऊं, दिन भर ट्रेडिंग में लगे रहते हो। क्यों? नहीं भैया, ये दिन भर खेलने वाली चीज़ नहीं, मैं सच बताऊं आपको। फोकस करिए, आप अपना समरी देखिए, अपने डायरी बनाइए, अपने डायरी में लिखिए कि आज मैंने यहाँ पर लॉस जो लिया है वो अगर बड़ा लॉस लिया है, और अगर कहीं कि ये लॉस में छोटा ले लिया होता तो मेरा पोर्टफोलियो मेरा महीने के में मतलब ग्रीन होता, चाहे 10 रुपये ही ग्रीन हो। मेन करना ही हमको क्या है, ग्रीन करना है, रेड नहीं होना चाहिए, भले 10 रुपये हमारा ग्रीन हो। और अगर यही आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही 10-10 रुपये या 100 रुपये, 2000, 20,000 वाला ग्रीन करने की, तो आप यकीन करिए 1 साल बाद जब अपना पोर्टफोलियो उठा करके देखेंगे ना तो आपका कैपिटल कहीं डबल हो चुका होगा, कैपिटल आपका कहीं वो 1 लाख का 2 लाख हो चुका होगा। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ वही चीज़ मैंने आपको जो बता दिया कि भाई अगर कल मार्केट आपका इसके ऊपर निकलेगा ना, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने अभी एक आपको ये दिखाया, एक आपका सपोर्ट लाइन है, आप चेक करिएगा, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो बिल्कुल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके ऊपर निकलेगा तो भी इस बात हम कॉल बाई तो करेंगे, लेकिन ध्यान रहे चूंकि मार्केट में क्या है, इस तरह से आपको कुछ पैटर्न ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मे भी चांसेस पूरे हैं कि आपका एक बार यहाँ पर जा करके इसका रजिस्टेंस ले और आपका मार्केट गिर जाए नीचे। ठीक है, इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी अभी हम कंटिन्यू बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे ज़्यादा, और मिड कैप निफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए, तो आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, चलते हैं थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी में, समझते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या करना चाहिए हमें। सो फ्रेंड देखिए, आपका मिड कैप निफ्टी है, मैं मिड कैप निफ्टी में एक चीज़ आपको बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर चार्ट चूट सब ठीक है, चार्ट आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, आपका वैसे ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए, ये वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा, यहाँ पर आपको सिंपल चार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा करना है तो यहाँ पर आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, ये भी आपको बहुत सिंपल चार्ट नजर आएगा। ये लीजिए, मैंने 2 ट्रेंड लाइन आपको जल्दी जल्दी खींच करके बता दिया। मेरा मेन जो बताने के यहाँ पर
मतलब पर्पज है वो क्या है वो समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आप समझ गए ना यहाँ पर आपको ट्रेड क्या प्लान करना है। ये तो आप सबको पता चल गया कि भाई अगर ये जब तक इस तरह से चलती रहेगी तो इसी तरह से चलेगी, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हमको पुट जाना है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करेगा तो कॉल की तरफ जाना है। टारगेट आपके इधर आपके ऊपर के होंगे, नीचे के टारगेट की आप बात करें, नीचे के टारगेट आपको ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये वाला डिमांड जोन है ये इस तक है, मतलब 11,470 आपका पहला, सेकंड टारगेट आपका 11,390, ये दो आपके नीचे के टारगेट होंगे, ठीक है। मैंने आपको टारगेट, अब यहाँ पर ट्रेड प्लान समझिए। बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, बोला सर ट्रेड मैं करता हूँ लेकिन मैं डरता बहुत हूँ, ठीक है। तो हैजिंग थोड़ा सा बता दीजिए। मैं लास्ट टाइम एक हैज करके गया हूँ पोजीशन, तो उसमें मेरा कुछ लॉस जो था, मतलब 5,000 के अराउंड लॉस चल रहा था। वो मेरा लॉस मैंने जब लास्ट में मैं सो गया था, मैं 3 बज के आई थिंक 30 मिनट के बाद देखा तो उसमें जो मेरा लॉस था वो करीब 2300 रुपये का लॉस बचा हुआ, बस हो गया। 5,000 का लॉस था, टोटल 5,000 का मेरा लॉस था आज का। इसके बाद मैंने एक हैज पोजीशन बना दिया है। हैज पोजीशन क्यों बनाया, अब क्या बनाया हैज पोजीशन देखिए, मैं सिर्फ ये देख करके यहाँ पर हैज पोजीशन बनाया था। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही ना, इस जगह मैंने क्या किया, जब मार्केट आपकी इस तरह से एक्टिविटी कर रही थी, इस जगह मैंने क्या किया बताइए, हैज कैसे बनाया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके का हैज मैंने बनाया था। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, सिर्फ ठीक है, मुझे लग रहा था, लेकिन 100% तो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हूं ना कि मार्केट नीचे ही जाएगी। अरे नहीं हूं ना भाई। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत सिंपल किया। यहाँ पर देखिए आपका एटीएम यहाँ पर मान लीजिए कि 11,600 चल रहा है, ठीक है, समझिएगा, बहुत गहराई समझा रहा हूँ, प्लीज समझ लीजिएगा। 11,600 मान लीजिए आपका रेट चल रहा है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब 11,600 का मान लीजिए कि ऑप्शन का जो रेट है वो यहाँ पर 50 रुपये चल रहा है। इसका रेट, ऑप्शन का रेट चल रहा है 50 रुपये, समझिए। 11,600 आपका एटीएम है, ठीक है, उसका ऑप्शन का रेट आपका मान लीजिए कि 50 रुपये चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको, यहाँ दो कंडीशन होते हैं। मार्केट नीचे जा रही है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई कर लेंगे। तो पुट बाई करने का हमको नुकसान क्या होगा कि अगर कंटिन्यू मार्केट नीचे जाएगी तभी हमको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ पर रुक गई तो नुकसान होगा, अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो भी नुकसान होगा। दो केस में हमारा यहाँ पर नुकसान होगा। प्रॉफिट कितने केस में होगा, एक केस में हमको प्रॉफिट होगा जब मार्केट कंटिन्यू नीचे जाए तब। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज। मैंने क्या किया, अगर 11,600 की यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे पुट बाई करना था, ठीक है, 11,600 की मान लीजिए मुझे पुट बाई करना था क्योंकि मार्केट नीचे जा रही। मैंने क्या किया, जो 50 रुपए वाला जो आपका ऑप्शन चल रहा था, किसका, काल का, ठीक है, काल का जो 50 रुपए वाला ऑप्शन चल रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और जो 25 रुपए वाला जो ऑप्शन चल रहा था उसको मैंने क्या कर लिया, एक लॉट बाई कर लिया। 25 रुपए वाला ऑप्शन एक लॉट मैंने यहां पर इसको बाई कर लिया। क्या बाई किया, काल बाई किया, एक लॉट पहले 25 रुपए वाला, और 50 रुपए वाला काल मैंने सेल कर दिया। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, 25 रुपए का जो ऑप्शन चल रहा था, जो भी 25 रुपए का ऑप्शन चल रहा था उसको मैंने पहले बाई कर लिया, इसका 50%। इसके बाद बाई करने के बाद मैंने इसको सेल कर दिया 50 रुपए वाले ऑप्शन को, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट अगर नीचे जाएगी, समझिएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो क्या होगा, बताइए। जो एटीएम का कॉल है जो 50 रुपए वाला है उसका थीटा डीके और टाइम डीके होगा और ऑप्शन के रेट टूटेंगे। तो ये जो 50 रुपए वाला ऑप्शन है तो ये क्या होगा, गिरेगा बहुत तेजी के साथ, तो ये गिरेगा। और ये जो 25 रुपए वाला आपने बाई कर रखा है इसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप मार्केट नीचे जा रही है और आपने कॉल बाई किया तो ऑब्वियस बात है कि नुकसान होगा ना। लेकिन ये 50 रुपए वाले में आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि रेट इसका आपका 50 का है और आपका डेल्टा यहाँ पर इसका कितना चल रहा है, मान लीजिए आपने इसको 40 डेल्टा आपने सेल किया है और 20 डेल्टा आपने बाई किया है, तो प्रॉफिट कहां पर होगी आपको ज्यादा, जो 40 डेल्टा आपने सेल किया है, ठीक है, 40 डेल्टा आपने सेल किया है जिसका ऑप्शन का रेट आपका 50 रुपए चल रहा है। अगर मार्केट नीचे गई तो आपको इसमें जल्दी प्रॉफिट होगा। और चूंकि इसका आपका ऑप्शन का रेट आपको 120 रुपए है, इसका लॉट साइज 120 का, तो यहां पर अगर 10 पॉइंट भी आपको मिल जाता है इसमें और इसमें आपको 2-4 पॉइंट लॉस भी हो जाता है तब भी आपको ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट रहता है, ठीक है। ओके, अब दूसरा चीज क्या होगा समझिए। मान लीजिए कि मार्केट यहां से थोड़ा बहुत आपकी ऊपर चली भी जाती, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करेगा, 50 रुपए वाला जो आपने सेल किया है ना वो आपको नुकसान देगा, वो आपको क्या करेगा, लॉस तो देगा, लेकिन जो आपने 25 रुपए वाला आपने बाई किया है वो आपको प्रॉफिट देगा थोड़ा मोड़ा। मैं मानता हूं आपको इतना कवर नहीं करेगा जितना आपको ये लॉस देगा, बट ओवरऑल आप 50% आप यहां पर कवर हो। कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि अगर आप 100% यहां पर, एक ऐसा होता है केस कि जब आप कोई कॉल बाई कर लेते हैं या पुट बाई कर लेते हो तो आप यहाँ पर 100%, अगर आपके अपोजिट मार्केट चलेगी तो 100% आप यहाँ पर नुकसान ले सकते हैं।
लेकिन यहीं पर अगर आपने हैज कर दिया तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर नुकसान 50% हो जाता है। और जब 50% आपका नुकसान हो जाता है तो आप यहाँ पर आपका डर खत्म हो जाता है। आप सो जाओ, छोड़ दो मोबाइल, आप हैज करके जाओ, आप ओवरनाइट लेकर के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अरे क्लियर हो रहा है? क्योंकि रात भर का आपको थीटा डी के भी अलग से मिलेगा। 27 तारीख आपकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी को 2 दिन आपके बचे हुए हैं सिर्फ। ओके, क्या बोल रहा हूं समझे आप? मैंने यहां पर क्या किया, कुछ नहीं, इसके जगह में मैंने यहां पर 50 रुपए वाली या 70 रुपए वाली कॉल को सेल कर दिया और उसके साथ मैंने उसका 50% का कॉल को बाई कर लिया। अब क्या हुआ, वो बाई चांस मार्केट नीचे ही आई। अब जब मार्केट नीचे आई तो मैंने जो बाई कर रखा था उसमें मेरे को लॉस हो रहा है, लेकिन जो मैंने सेल कर रखा था उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसका डेल्टा हमने कितना सेल किया हुआ है, 50 डेल्टा हमने सेल किया हुआ है, और जो हमने बाई किया है वो हमने 25 डेल्टा हमने बाई किया हुआ है। ठीक है, और अगर रात भर का थीटा डीके हो गया, मान लो रात भर का कम से कम 7 पॉइंट का आपका इसमें थीटा डीके मिलेगा हमको अलग से, तो वो आपको अलग से, मैं मानता हूं ये भी 25, इसमें भी आपका थीटा डीके होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो नजदीक है ना इसमें सबसे ज्यादा थीटा डीके आपका होता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हैजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल कितनी चाहिए, 40 से 50,000 रुपए चाहिए। अब मान ली कल केस में इसको मार्केट आपका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 11,000 ये है देखिए, तो आपको 11,600 वाली आपको क्या करना है, जो आपकी कॉल है जो भी रेट में मिले, हो सकता है 50 में मिले या 60 में मिले, जो भी मिलेगा आप उसको क्या कर देना है, सेल कर देना है। लेकिन सेल करने से पहले आपको क्या करना है, इसी जो रेट आप सेल करना चाह रहे हैं, एक चीज देख लेना, जो रेट आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो रेट आप सेल करना चाह रहे हैं ना, उसका एक लॉट आप उसको 50% वाला बाई कर लेना। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर आपने 50 रुपए वाला ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि 25 से 30 रुपए वाला ऑप्शन आपको वहां पर बाई कर लेना है। ठीक है, आपको बाई कर लेना है। तो उसमें क्या 2 बेनिफिट आपके होंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप बाई करके फिर सेल करेंगे 50 रुपए वाले को, आपका जो मार्जिन होगा वो 40 से आपका 50,000 के बीच में आपका मार्जिन वहां पर लगेगा। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि आप हैज हो गए, आपका अचानक से बड़ा मूवमेंट आने पर आपके अपोजिट में वहां पर आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा नुकसान होगा बट थोड़ा मोड़ा नुकसान होगा। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बड़ी यहां पर एक चीज की बात आती है, देखिए समझिएगा, हम मानव हैं और हमारे मन में इतना खोट भरा हुआ, हमारे मन में इतना लालच भरा हुआ है कि अगर हमारे पास 50,000 रुपये रहता है ना अकाउंट में और ऑप्शन हम देख लेते हैं ना, तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, 1 लाख हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमारे पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है। हम क्या कोशिश करते हैं, 50,000 रुपये पड़ा है ना, तो इसको 50 से 50,000 का ऑप्शन हम बाई कर लेते हैं, और वो कितने आएगा यहाँ पर, लगभग मान लीजिए 5 लाख। अगर ये 5 लाख आपके पास आ गए, अब आप सोचिएगा कि गलती अगर आपसे हो गई, आपके अपोजिट मार्केट चली गई, तो ये तो गया ना आपका, एक बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। वो लॉस हुआ क्यों, लॉस क्यों आप बताइए? लॉस सिर्फ वजह ही ये हुई कि हमने यहाँ पर अपनी कैपिटल की सेफ्टी नहीं रखा, और हमारे पास कैपिटल चूंकि ज़्यादा था, हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया और यहाँ पर हमारा ज़्यादा लॉस हो। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 लाख 2 लाख मैक्स ट्रेड कर पाएंगे आप। अच्छा, वो 2 लाख से ट्रेड ही कर पाएंगे तो लॉस क्या होगा आपका? तो ऑप्शन सेलर का सबसे प्लस पॉइंट ये इन चीज़ें होती है, ये समझिए। कोशिश करिए थोड़ा सा हैज करके ट्रेड करने की, मजा आता है हैज करके ट्रेड करने में। हालांकि देखिए मैं ग्रुप में लिख करके नहीं दे पाता हूं, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग हैज कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और आप चाहेंगे तो मैं जरूर आपको ग्रुप में भी बता दूंगा कि आप इस तरह से आप हैज कर लीजिए, अपनी पोजीशन को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी ठीक है, आप डायरेक्टली बाई करना चाहते तो मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर ही आपको इसके ऊपर कॉल की तरफ जाना चाहिए। टारगेट आपका यहाँ पर, ये जो आपकी सेलिंग आई है यहाँ तक का होगा, नीचे इसके नीचे गया तो आपको मैंने लेवल बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। एंजॉय करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।